अजीमो महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित पर 24 फरवरी 2022 को हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला। माननीय न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त आसिफ बेग को उम्र कैद की सजा सुनाई। हमले में शैलू पंडित, गोगा मौर्य समेत कई युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद 25 फरवरी 2022 को थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आसिफ बेग और उसका भाई शाहिद बेग शाहगंज के हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी बताए गए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आसिफ बेग को दोषी ठहराया। करीब 4 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को मिला न्याय। भाजपाइयों ने कहा, अगर हमारे ऊपर हमला होता तो सपा पोषपित गुंडे शहीद बेग होंगे। जिम्मेदार शैलू पंडित ने कहा, ये केवल व्यक्तिगत जीत नहीं, अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई की जीत है। उन्होंने न्यायालय, अभियोजन पक्ष और सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। फैसले को अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के लिए कड़ा संदेश बताया गया। आगरा की चर्चित घटना में आए इस फैसले को न्याय व्यवस्था की बड़ी जीत माना जा रहा है। सर्वप्रथम मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं कि 9 जून को जो निर्णय आगरा की अदालत में हुआ, वो हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी, जिसमें पूर्व में भी मुकदमे आसिफ बेग जो था, जिन्होंने युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष शैलू पंडित पर जो जानलेवा हमला था, उसके तहत उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मैं न्यायपालिका के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहीं से विश्वास एक आम व्यक्ति में पैदा होता है न्यायपालिका के लिए। वहीं धन्यवाद अधिवक्ताओं का भी, जिन्होंने पूरी पुरजोर इसमें पैरवी की। वहां पैरोकार जो पुलिस के लोग थे, आगरा के पुलिस कमिश्नर आदरणीय दीपक कुमार साहब का भी धन्यवाद, क्योंकि उनकी पूरी जो नीति है जीरो टॉलरेंस की अपराधियों के विरुद्ध, उसमें जो निर्णय हुआ है। वहीं इसके साथ साथ 2022 में एक मुकदमा 29/9/2022 को लिखा गया था मेरे विरुद्ध, बोर्ड की ज़मीन घेरने का या कुछ करने का। उसमें भी पुलिस द्वारा एफआईआर की गई है। और पूर्व में भी जितने मुकदमे लिखे गए राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण और छवि को धूमिल करने के कारण, पूर्व में 4 मुकदमों में भी दोष मुक्त आगरा के न्यायालय ने शैलू पंडित और 2 मुकदमों में भी हूँ बुक किया गया है। आपके माध्यम से हम इतना ही अवगत कराना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां हमारे खिलाफ उस प्रार्थना पत्र को मैं अब फर्जी इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उसमें फाइनल रिपोर्ट और न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त भी हुए हैं। और एक मुकदमा जो हमारे द्वारा लिखाया गया था, उसमें हिस्ट्री शीटर को आजीवन कारावास हुआ है। यही इस बात की प्रामाणिकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी हम पे मुकदमे लिखे गए। एक झूठी एप्लीकेशन पुलिस को मिलती है, लेकिन पुलिस उसे तुरंत कार्रवाई करते हुए हम पे एफआईआर लिखती है, लेकिन वो झूठा तब साबित होता है न्यायपालिका के माध्यम से और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के माध्यम से। इसीलिए हम सबको आज आपके समक्ष उपस्थित होकर आपको ये बात बताने में भी हर्ष हो रहा है, क्योंकि आगरा की न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश की वो सरकार और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगरा की सम्मानित पुलिस, जिसके नेतृत्व दीपक कुमार साहब कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस के साथ साथ अपराधियों पर अंकुश और अपराधियों का स्थान जेल में सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 26/9/26 को एक हमारे पास जजमेंट आता है, जिसमें मैं खुद, मेरे ऊपर हमला हुआ था और वादी के रूप में गोगा मौर्य थे, और यह घटना 22/2/2022 की है। तब इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होकर चुके थे, सरकार बनना तय होना था कि किसकी जीत हुई है, और शाहगंज के विशेष अपराधी जो कि सागंज थाने के एचएस कुख्यात अपराधी, जिन्होंने कई लोगों पर जानलेवा हमले, कई प्रकार की घटनाएं करी हैं, उन दोनों ने हमारी 3 लोग, हम लोग वहाँ से आ रहे थे और हम लोगों पर हमला होता है और थाने में जाके हमारा मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद 4 साल की पुलिस की पैरवी और हमारी पैरवी, मैं पुलिस को धन्यवाद करूंगा। उन्होंने चार्जशीट लगाकर और लगातार पूरी पुलिस लगी रही। मैं आदरणीय आगरा के सीपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। पुलिस ने पूरे गवाही दी, हमारे गवाहों ने गवाही दी, और 4 साल बाद उसमें न्यायपालिका का धन्यवाद है कि उसमें आजीवन कारावास आसिफ बेग को होता है। और इसी के साथ साथ शाहिद बेग उसमें दोष मुक्त होते हैं। परंतु इस बीच मैं कहना चाहता हूं कि शाहिद बेग ने एक मुकदमा हमारे ऊपर एक कोर्ट में डाला, और वो भी कंप्लेंट केस, जिसमें मैं भी दोष मुक्त हुआ और मेरे साथी भी दोष मुक्त हुए। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति घृणा में कितना घृणित होकर कि अगर उसके ऊपर मुकदमा लिखा है और चार्जशीट लगी है तो वो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है। इसके अलावा 3 या 4 एफआईआर
हमारे से जो लोग जलते हैं या जो लोग हम पे दुष्प्रभाव रखते हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि ये लोग आगे ना बढ़ें, विभिन्न प्रकार से अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र लेकर जाता है तो उसमें मुकदमा लिखवा दिया जाता है। परंतु उस मुकदमा को लिखवाने के बाद या तो पुलिस उसमें एफआईआर लगाती है, क्योंकि इसमें जांच होती है, जांच की प्रक्रिया होती है, या जब वो कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में वहां पर दोष मुक्त होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके सभी लोग चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को सज़ा मिली है, मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, पुलिस कमिश्नर आदरणीय दीपक कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। और जो मुकदमे लिखाए गए थे मेरे ऊपर, आप देख सकते हैं, मैं 3 जजमेंट दिखाऊंगा। पहला जजमेंट जिसमें मैं दोष मुक्त होता हूं और मेरी पूरी टीम दोष मुक्त होती है। दूसरा जजमेंट, इसमें भी हम लोग दोष मुक्त होते हैं और हमारे ऊपर लगी हुई सभी धाराएं समाप्त होती हैं और दोष मुक्त पाया जाता है। तीसरा जजमेंट, इस युवा मोर्चा अध्यक्षी के दौरान लगातार विपक्षियों ने, सब लोगों ने मिलकर जो मुकदमे लिखाने का प्रयास किया था, उन सब में दोष मुक्त हम लोग पाए जाते हैं। तो कहने का एक ये एफआईआर है जिसमें ये बोर्ड की ज़मीन को लेकर बोला गया था, तो उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगती है। तो मैं कहने का तात्पर्य है, जो लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस आगरा शहर के लड़के यदि किसी प्रार्थी की आवाज़ को उठाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, या वो नेता बनने का प्रयास करेंगे तो उन पर मुकदमा होगा। ऐसा क्यों? परंतु मैं पुनः न्यायालय का, पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि अगर ये संस्थाएं नहीं होंगी तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, लोग जेल में जाएंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। मैंने और मेरे अत्वदा साथियों ने सबने मिलकर ये केस को लड़ा। 24 फरवरी 2022 को सैलू भाई और गोगा मौर्य के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट हुई और फायर भी किया गया, जिसमें 9 जून 2026 को जज साहब द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा आसिफ बेग को हुई है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अपराधियों को जब सज़ा मिलेगी जब ही उनकी अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस सज़ा से कम 50 अपराधी अपराध करने से पहले सोचेंगे कि हम अपराध करें या ना करें, क्योंकि इस तरीके की सज़ाएँ एक ऐतिहासिक फैसला होती है। 12/11/2021 में मेरी बहन के संग कुछ मुस्लिमों ने अत्याचार करा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में शाम को मुझे खबर आई थी, तो मैं अपने शैलू भाई और गौरव ड्राइवर जी से साथ वहाँ गया था। वहाँ पे गया था। वहाँ पे हमारे संग हाथापाई करी गई थी, बहुत ज़्यादा गोली चलाई गई थी। उस संबंध में वहाँ मुकदमा दर्ज भी हुआ था। उस मुकदमे पे उसको 10 साल की सज़ा हुई। क्या नाम था? मेरी बहन का नाम वर्षा। अपराधी का क्या नाम? अपराधी का नाम फ़हीम कुरैशी।